सरकारी कंपनियों को मजबूत बनाने और देश में कारोबारी माहौल को बेहतर करने की दिशा में प्रधानमंत्री ने एक और फैसला किया है। कॉरपोरेट जगत के जाने माने दिग्गज और मैकेंजी इंडिया के पूर्व चेयरमैन आदिल जैनुलभाई को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया है। ये मोदी की उस पैकेजिंग का हिस्सा है जिसके जरिए वो अपने मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करना चाहते हैं। जीरो डिफेक्ट ये हमारी पहली शर्त होती है और दूसरी शर्त होती है पैकेजिंग। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में नरेंद्र मोदी ने देश को शानदार पैकेजिंग का सपना दिखाया था। सरकार बनने के बाद से तलाश थी एक ऐसे चेहरे की जो कारोबारी दुनिया से भी नाता रखता हो और देश की उम्मीदों पर भी खरा उतरे। आखिर ये चेहरा उन्हें मिल गया है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों, कारोबारियों और यहाँ तक कि सरकार को सलाह देने राष्ट्रीय कंपनी मैकेंजी के पूर्व चेयरमैन आदिल जैनुलभाई अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन होंगे। इससे पहले कि आदिल जैनुलभाई के बारे में आपको बताएं, पहले ये जान लीजिए कि क्या है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। 1997 में बनाई गई थी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से घरेलू उत्पादन की जिम्मेदारी है। QCI में सरकार के औद्योगिक नीति और प्रसार विभाग के सदस्य होते हैं। इसके अलावा फिक्की, एसोचैम और CII के भी सदस्य होते हैं। कारोबारियों और सरकार के बीच पुल की तरह काम करती है QCI। हम मेक इन इंडिया कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको देना चाहते हैं, बिजनेस का वातावरण हो, स्किल क्वालिटी मैन पावर अवेलेबल हो। मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है। इसके साथ ही सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहने वाली QCI की भूमिका और अहम हो गई है। ऐसे में मोदी सरकार ने कारोबारी दुनिया से आदिल जैनुलभाई को QCI में लाकर नई पैकेजिंग शुरू कर दी है। I did my engineering from IIT and I don't think I retained any intellectual property from my mechanical engineering days. I defected to the other side and went and did an MBA. Even though my GRE scores were higher than my GMAT scores, somehow I defected to the other side. And I joined McKinsey in 1979 in the US. I was in the US till 2004 and then I came back to India and I've been in India since 2004. यह आदिल जैनुलभाई का छोटा सा परिचय है। IIT मुंबई से बीटेक और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले जैनुलभाई की असली ताकत है उनकी सकारात्मक सोच। सुनिए कैसे उन्हें मिली थी पहली नौकरी। I did my MBA at Harvard Business School, which is pretty good, and I had a very good set of grades there. I wrote 100 letters for jobs, 100 letters. I got 99 rejections. Okay. I had a wall, I was getting a little depressed because there was no more space on the wall for any more rejection letters. And I finally got one that invited me for an interview, and that was McKinsey, and I wound up at McKinsey and I stayed with them for a long time. आदिल जैनुलभाई ने मैकेंजी में 25 साल लगातार काम किया और इस दौरान वो अमेरिका में ही रहे। भारत आने के बाद उन्होंने रिलायंस, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और सैफी समूह समेत कई बड़ी कंपनियों को न सिर्फ सलाह देने का काम जारी रखा बल्कि नए उद्यमियों को आगे बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया। As an angel investor in about 30 companies, I'm happy to tell you that 26 of them failed. But the 4 that succeeded more than made up for all the 26 that failed. Okay? And the 4 that succeeded, I had invested in their earlier companies before that had failed. नाकामियां जैनुलभाई के लिए ताकत बन जाती हैं और यही वजह है कि खुद उनके साथ काम करने के लिए पूरी तैयारी जरूरी है। एक कारोबारी को तो आदिल ने 75 बार मुलाकात के बाद हाँ की थी। I think he tried to get together with me 75 times or something like that. Finally, I told him I was so irritated. I said, fine, I am at Washington Dulles Airport in between flights between 2 o'clock in the morning and 4 o'clock in the morning. I have nothing to do because I have to wait at the airport. At 2 in the morning, if you want to meet me, you can come and meet me there. And he flew over there and came to meet me. And I finally invested in that company. That was one of the most successful companies. गुजरात के रहने वाले आदिल भाई मोदी सरकार की पहली पसंद बने हैं तो उसकी वजह है आदिल भाई की सकारात्मक सोच। Different points in time in one's lives
you are roughly in the right place at the right time to observe something that is being created. And there's nothing quite like the excitement of that that can match that. And in India, it's happening today. This is, in a sense, the most exciting time where everything can be recreated. भारत को उम्मीदों का देश मानने वाले आदिल भाई अब मोदी सरकार की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।